किसी गांव में एक गरीब किसान अपने 4 बेटों के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था और चाहता था कि उसके बेटे भी समझदार बने और अपना जीवन ठीक से बिताए। लेकिन उसके 4 बेटे बहुत मूर्ख थे। उनकी मूर्खता इतनी ज्यादा थी कि गांव के लोग हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे। किसान बहुत चिंतित था। उसने सोचा, अगर ये चारों ऐसे ही रहेंगे तो जीवन भर मूर्ख बने रहेंगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे। इन्हें कुछ सीखने के लिए दुनिया घूमने भेजना चाहिए। एक दिन किसान ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम सब बड़े हो गए हो। दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हें वहां से कुछ सीखना चाहिए। जाओ, बाहर जाओ और समझदारी हासिल करो। जब तुम कुछ सीख जाओगे तभी घर वापस आना। चारों भाई बहुत उत्साहित हुए और खुशी खुशी सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वे चारों एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मछुआरे जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे हैं। पानी बहुत तेजी से बह रहा था। चारों भाइयों ने आपस में बात की, देखो, यह नदी कितनी तेजी से बह रही है। अगर यह ऐसे ही बहती रही तो एक दिन सारा पानी खत्म हो जाएगा। हमें इसे रोकना चाहिए। उन्होंने सोचा कि अगर वे नदी में छेद कर देंगे तो पानी वहीं रुक जाएगा और बचेगा। उन्होंने अपने हाथों से नदी के किनारे खुदाई शुरू कर दी। वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा। उसने देखा कि चारों भाई नदी में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। वह हैरान होकर बोला, अरे बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? चारों भाइयों ने गर्व से जवाब दिया, हम नदी को बहने से रोक रहे हैं ताकि पानी खत्म न हो। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, अरे मूर्खों, नदी का पानी कभी खत्म नहीं होता। यह पहाड़ों से आता है और समुद्र तक जाता है। तुम इसे रोक नहीं सकते। लेकिन चारों भाइयों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बोले, बूढ़ा आदमी कुछ नहीं जानता, यह खुद मूर्ख है। वे आगे बढ़ गए। आगे चलकर चारों भाइयों ने एक आदमी को देखा जो कुआं खोद रहा था। जब वह खुदाई करता था तो उसकी परछाई भी मिट्टी पर पड़ती थी। चारों भाइयों ने सोचा, यह आदमी कितनी बड़ी गलती कर रहा है। इसकी परछाई जमीन पर गिर रही है। ये इसे अपने पास क्यों नहीं रखता? उन्होंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, तुम्हारी परछाई जमीन पर गिर रही है, इसे हमें दे दो। वह आदमी हैरान रह गया और बोला, परछाई किसी की पकड़ में नहीं आती। ये तो सिर्फ रोशनी और अंधेरे का खेल है। लेकिन चारों भाइयों को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा कि यह आदमी मूर्ख है और अपनी परछाई नहीं बचा पा रहा। वे हंसते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल सांड खेतों में घास खा रहा था। वह बहुत मोटा और ताकतवर दिख रहा था। चारों भाई आपस में बात करने लगे, देखो, यह कितना बड़ा और मोटा हो गया है। जरूर इसने दूसरों का खाना खा लिया होगा। इसे सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मिलकर उस सांड को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर सांड जोर जोर से हुंकार भरने लगा और चारों भाइयों को दौड़ा लिया। चारों भाई जान बचाकर भागे और किसी तरह एक पेड़ पर चढ़ गए। सांड थोड़ी देर गरजने के बाद चला गया। वे आपस में बोले, हम बहुत बहादुर हैं। हमने इतने बड़े सांड से लड़ाई की और बच निकले। लेकिन हकीकत में वे मूर्खता कर बैठे थे और अपनी जान खतरे में डाल चुके थे। रात हो गई थी और चारों भाई थककर एक तालाब के किनारे बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि तालाब के पानी में चंद्रमा चमक रहा है। चारों भाई खुशी से चिल्लाए, देखो, चंद्रमा पानी में गिर गया है, हमें इसे बचाना होगा। उन्होंने सोचा कि अगर वे तालाब में उतरेंगे तो चंद्रमा उनके हाथ में आ जाएगा। चारों भाई पानी में कूद गए और भीगकर ठंड से कांपने लगे। तभी वहां से एक राहगीर गुजरा। उसने चारों भाइयों को पानी में उछलते कूदते देखा और पूछा, अरे भैया, यह क्या कर रहे हो? चारों भाइयों ने कहा, हम चंद्रमा को बचा रहे हैं, वह पानी में गिर गया है। राहगीर ने हंसते हुए समझाया, अरे मूर्खों, वह चंद्रमा नहीं, उसकी परछाई है। असली चंद्रमा तो आसमान में है। लेकिन चारों भाइयों को लगा कि यह आदमी उन्हें बेवकूफ बना रहा है। उन्होंने कहा, यह आदमी हमसे जलता है, हमें चंद्रमा नहीं पकड़ने देना चाहता। राहगीर उन्हें समझाकर चला गया और चारों भाई बेवकूफी से ठंड में कांपते हुए बाहर आए। कई दिनों तक इसी तरह मूर्खता भरे काम करने के बाद चारों भाई अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने उनसे पूछा, कहो भाइयों,
क्या सीखा? चारों गर्व से बोले, हमने बहुत कुछ सीखा। हमने नदी को रोकने की कोशिश की, परछाई पकड़नी चाहिए, सांड से लड़ाई की और चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन दुनिया के लोग बहुत मूर्ख हैं, वे हमारी बात नहीं मानते। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब सब उन्हें चार मूर्ख भाई कहने लगे। लेकिन चारों भाइयों को कभी यह समझ नहीं आया कि असली मूर्ख वे थे या दुनिया। बिना सोचे समझे कोई भी काम करना मूर्खता को जन्म देता है। समझदारी से सोचना और ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। मूर्खता और अज्ञानता सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।